हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश की बुक का चैप्टर 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हम इसमें देखने वाले हैं इंग्लिश में। तो देखो, जो पहला है पेज नंबर 100 पर, विच इज़ द राइट सेंटेंस। इनमें से जो सही सेंटेंस है वो कौन सा है, तो ये हम लोगों को बताना है विच इज़ द राइट सेंटेंस। तो कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर। तो कैम्ब्रिज जो है वो तो मेरे लिए इंग्लैंड ही है। इसका क्या मतलब है? मेटाफर होता है कि मतलब भाई सेब तो मेरे लिए केला ही है, इस तरीके से ये मेटाफर होता है कि आप किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। तो इनमें से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखिए, कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड। एक्चुअल में ये राइटर का मतलब था कहने का। द राइटर फोन स्टीफन हॉकिंग हाउस। तो स्टीफन हॉकिंग के हाउस को राइटर ने फ़ोन किया, मतलब उनके घर पे फ़ोन किया। तो कहाँ से किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो उनके घर के बाहर का फ़ोन बूथ था ना, स्टीफन हॉकिंग के घर के बाहर जो टेलीफोन था, पहले क्या होता था ना, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो एसटीडी कॉल्स के लिए ना फ़ोन बूथ्स हुआ करते थे। तो वहाँ से राइटर ने स्टीफन हॉकिंग को फ़ोन किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एवरी टाइम ही स्पोक टू द साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी। हर बार जब भी जो राइटर है वो बात कर रहे थे स्टीफन हॉकिंग से, साइंटिस्ट यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग है, राइटर को गिल्टी फील हो रहा था, बुरा फील हो रहा था। तो इसका आंसर क्या हो गया? ही फोर्स द साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसाइजर। क्योंकि राइटर जो है उनको लग रहा था कि बार बार स्टीफन हॉकिंग खुद से नहीं बोल पाते हैं, वो वॉइस सिंथेसाइजर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पे मतलब था, एक तरीके से आप समझ सकते हैं उनकी ज़्यादातर बॉडी काम नहीं करती थी, तो उनकी माइंड को रीड करके वॉइस सिंथेसाइजर लगाया गया था, एक पूरा मतलब सेटअप था उनका, उससे वो बोल पाते थे। तो राइटर को ऐसा लग रहा था कि मतलब एक मशीन का इस्तेमाल करके उनको बोलना पड़ रहा है राइटर की वजह से, तो राइटर को थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था। क्वेश्चन 4 है, आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट द हाईलाइटेड वर्ड्स रेफर टू। तो मुझे ह्यूज रिलीफ मिलता है, मतलब मेरे को संतुष्टि मिलती है मेरी बॉडी की जो पॉसिबिलिटीज़ है, मेरी बॉडी क्या क्या कर सकती है उसके बारे में सोच के। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखिए, शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट। तो जो स्टीफन हॉकिंग थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव थे चीज़ों को लेकर के, कि वो क्या कर सकते हैं, कि वो मतलब व्हील चेयर को शिफ्ट हो पाती है उनकी, और अपनी वेस्ट को, रिस्ट को टर्न कर पाते हैं, इतने में ही मतलब वो जो है संतुष्ट थे। नेक्स्ट है, डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस, इफ सो व्हाई। तो जो स्टीफन हॉकिंग से मिलने का प्रोस्पेक्ट था, इसने क्या राइटर को नर्वस कर दिया था? तो अगर हाँ, तो भाई क्यों कर दिया था? तो देखिए, राइटर फेल्ट नर्वस बिकॉज ही वॉज डाउटफुल वेदर ही वुड बी ग्रांटेड द इंटरव्यू। तो राइटर को लग रहा था पता नहीं स्टीफन हॉकिंग उनसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मतलब वो इंटरव्यू उनका ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा था राइटर को इस वजह से। नेक्स्ट है, इस वजह से वो नर्वस भी थे। डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड? सो वाई, वो नर्वस तो थे बट वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। तो क्यों? क्योंकि भाई इतने बड़े साइंटिस्ट से मिलने वाले थे तो एक्साइटेड तो होंगे ही ना। ही फेल्ट एक्साइटेड एट द सेम टाइम बिकॉज ही हैड बीन देयर टू सी प्रोफेसर हॉकिंग फॉर आवर एंड फॉर हाफ एन आवर। मतलब आधा घंटे वो प्रोफेसर हॉकिंग से मिल भी पाएंगे, इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही थी राइटर को, और वो नर्वस भी थे। क्या बोलेंगे, कैसे होगा ये वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर। तो राइटर ने साइंटिस्ट से पहला क्वेश्चन क्या पूछा होगा? तो राइटर्स फर्स्ट क्वेश्चन माइट बी अबाउट हॉकिंग डिसेबिलिटी एंड हाउ ही हैड एक्सेप्टेड इट। तो पहला क्वेश्चन में भी ये रहा होगा कि हॉकिंस की जो डिसेबिलिटी थी, मतलब वो मूव नहीं कर पाते हैं, खुद से चल नहीं पाते हैं, इसको हॉकिंग ने कैसे एक्सेप्ट किया, मे बी ये राइटर ने पूछा हो। Next question number 3. Stephen Hawking said, I have had no choice. Does the writer think there was a choice? What was it? Stephen Hawking ने कहा कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो राइटर क्या ऐसा सोचते हैं कि उनके पास कोई चॉइस थी? अगर थी तो वो क्या थी? तो देखिए, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज वीकनिंग बॉडी वॉज द चॉइस। तो मतलब अच्छे से रहना और बॉडी की जो भी मतलब वीकनेस है उसको एक्सेप्ट करके क्रिएटिवली रहना, वो एक चॉइस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई कुड फील हिज एंग्विश। वॉट कुड बी हिज एंग्विश? एंग्विश थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ापन होता है, तो मैं उसकी एंग्विश को, चिड़चिड़ापन को फील कर सकता था, वो क्या थी? तो प्रोफेसर हॉकिंग्स माइंड वॉज फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज बट ही कुडेंट स्पीक देम आउट क्लियरली एंड फोर्सफुली। तो मतलब स्टीफन हॉकिंस के आइडियाज़ थे, मगर वो उन आइडियाज़ को इतना फोर्सफुली या इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे दूसरों को, क्योंकि उनको मतलब बोल नहीं सकते थे, वो वॉइस सिंथेसाइजर से बोलते थे। नेक्स्ट है, वॉट
endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world. तो साइंटिस्ट टू द राइटर सो दैट ही, मतलब क्योंकि प्रोफेसर हॉकिंग ना बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब वन में इस तरीके की स्माइल कर रहे थे, इसलिए उनको लगा था कि वो स्वीटेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन को देख रहे हैं. क्वेश्चन 6 है, रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटीफुल मैन विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन. ब्यूटीफुल मैन वाला सेंटेंस है, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा सेंटेंस कौन सा है इस पूरे डिस्क्रिप्शन में. तो द लाइन इज, बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incidence of a man. तो मतलब एक तरीके का लैंटर्न है, आप एक चिराग है जो पूरी दुनिया को जैसे कि रोशनी दे रहे हैं, एक लाइटनिंग हाउस की तरह. ये सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लैंटर्न इज द मैन व्हाट वुड इट्स वॉल्स बी. अगर जो लैंटर्न है, एक लैंटर्न होता है, लालटेन होता था पहले, लाइट नहीं आती थी तो उसको ऐसे करके उसमें जलाया जाता था, उसमें एक ऐसी बत्ती सी डाल करके और उसको तारपीन के तेल से अलग अलग केरोसिन से जलाया जाता था. तो अगर मैन लैंटर्न है तो उसकी वॉल्स क्या है, मतलब लालटेन ऐसा होता था ऐसे ऐसे करके और इसके अंदर जो है लाइट जलती थी और बाकी उसकी वॉल्स होती थी. तो अगर इंसान लालटेन है तो लालटेन की वॉल्स क्या हैं. इसका आंसर हो जाएगा, द वॉल्स ऑफ द लैंटर्न इन हॉकिंस केस वर हिज स्केलेटन लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर. तो लालटेन अगर हम स्टीफन हॉकिंस के केस में माने तो उनका जो स्केलेटन था, उनकी पूरी जो मतलब फिजिकल बॉडी थी वो उनकी वॉल्स थी और बाकी उनका माइंड तो एक लैंटर्न था ही. वट इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स. थिन वॉल्स के अंदर क्या था, द ग्लो ऑफ द एटर्नल सोल वॉज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स ऑफ हिज बॉडी. मतलब उनकी बॉडी के अंदर एक, मतलब जो कहते हैं ना, आग जलती रहनी चाहिए, बुझ रहनी चाहिए, जो नॉलेज की उनकी एक रोशनी थी उनकी बॉडी में, वही उनकी एटर्नल सोल थी और वही ग्लो कर रही थी उनकी नॉलेज की वजह से, उनकी सोल या उनकी बॉडी. वॉट ग्रेट कंक्लूजन डज द राइटर ड्रॉ फ्रॉम दिस कंपैरिजन. राइटर ने जो है स्टीफन हॉकिंग को एक लैंटर्न से कंपेयर किया था, इस कंपैरिजन से और क्या कंक्लूजन निकाला राइटर ने. तो द राइटर ड्रॉज कंक्लूजन दैट द एटर्नल सोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द बॉडी. तो एटर्नल का मतलब होता है जो कभी नहीं मरता. तो एटर्नल सोल जो कभी ना मरने वाली आत्मा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बॉडी से, शरीर से आत्मा ज़्यादा ज़रूरी होती है. ये कंक्लूजन निकाला राइटर ने. क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड. जो साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग जो थे, उनका जो डिसेबल्ड यानी कि जिनके कोई अंग सही तरीके से काम नहीं करते हैं बॉडी के, उनके लिए स्टीफन हॉकिंग का क्या मैसेज है. तो प्रोफेसर हॉकिंग मैसेज फॉर द डिसेबल्ड इज दैट दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट. इट इज़ फूलिश टू ट्राई टू कॉपी द नॉर्मल पीपल. तो जो बाकी लोग हैं उनको कॉपी करना ठीक नहीं है, और जिस पर्सन की बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें जिसमें वो खुद अच्छे हैं उसी से ही उनको आगे बढ़ना चाहिए. मतलब अपनी प्रतिभा को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों की कॉपी नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द राइटर रेफर टू द गिटार इंसिडेंट, विच आइडिया डज इट सपोर्ट. तो गिटार एक इंसिडेंट था, इससे क्या आइडिया हमें मिलता है. तो द राइटर स्पेंड मैनी ईयर्स ट्राइंग टू प्ले अ बिग स्पेनिश गिटार. वन नाइट ही लूजेड द स्ट्रिंग जॉयफुली. दिस इंसिडेंट सपोर्ट द आइडिया दैट डिसेबल्ड पीपल शुड प्रैक्टिस ओनली व्हाट दे आर गुड एट. तो राइटर ने स्पेनिश गिटार सीखा कई साल होता है, बट वो अच्छे से बजाना नहीं सीख पाया, तो एक दिन उन्होंने ना उसकी ना लूज ही कर दिया और फिर काफ़ी खुश हुए क्योंकि उनको समझ आया कि वो नहीं बजा पा रहे हैं. तो भाई जो चीज़ आप कर ही नहीं पा रहे हैं उसके पीछे आप कब तक पड़े रहेंगे. जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उस चीज़ को आप परस्यू करिए, फॉलो करिए. क्वेश्चन नंबर 10 है, द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रैटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग. व्हाट इज द ग्रैटिट्यूड फॉर. देखिए ग्रैटिट्यूड होता है एक ऐसी भावना कि मतलब थैंक यू वाली जो फीलिंग होती है वो ग्रैटिट्यूड होता है. तो द ऑथर फेल्ट मच इंस्पायर्ड आफ्टर मीटिंग विद स्टीफन हॉकिंग, देयरफॉर ही फेल्ट ग्रेटफुल टू हिम. तो मतलब जो राइटर थे वो काफ़ी इंस्पायर्ड, काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे, काफ़ी उनको इंस्पिरेशन मिली स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद, तो इसलिए राइटर काफ़ी ग्रेटफुल, काफ़ी थैंकफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे थे. तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स. वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें. थैंक यू सो मच.